बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा यमनी मलावा, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। बहुत ख़ास इसके इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यमनी मलावा बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर मैदा ले रहे हैं। मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया है और इस मैदे से तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के मलावा रेडी हो जाएंगे, जो कि 4 से 5 अफराद के लिए काफ़ी हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 3 कप मैदा ले लिया है और इसके अंदर हम इंस्टेंट यीस्ट शामिल करेंगे, तकरीबन 1/8 टीस्पून, यानी कि 1/4 टीस्पून से आधा। और साथ ही हम यहाँ पर आधा टीस्पून नमक शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से तमाम मिक्स कर लेंगे अतराफ़ में, ताकि जो यीस्ट है वो और नमक पूरे आटे में, मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसे गूंद कर एक सॉफ्ट सा डो रेडी करेंगे। तो इसके लिए नीम गर्म पानी ले लेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप और 1/4 कप के करीब पानी इस्तेमाल किया है इसका डो बनाने में। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो मैदा आपने लिया है वो किस तरह का है। तो आप बस एक सॉफ्ट सा इसका डो रेडी कर लें। पहले हम स्पैचुला से इसे मिक्स कर रहे हैं और स्पैचुला से मिक्स करने के बाद जब ये एक तरफ बिल्कुल सिमट जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हम इसके ऊपर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल से ये बहुत आसानी से मज़ीद गूंद लिया जाएगा। ये देखिए हम इसके ऊपर अब ऑयल ऐड कर रहे हैं और इससे ये गूंदने में आसानी हो जाएगी और एक सॉफ्ट सा हमारा डो रेडी हो जाएगा। डो पर हम हल्का सा ऑयल लगा के इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट देने के लिए। और यहाँ हम बटर ले रहे हैं। मैंने तकरीबन आधा कप के करीब बटर लिया है। आपको जितनी ज़रूरत पड़े उतना बटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बटर को हल्की आंच पर हमने पकने के लिए रख दिया है। थोड़ी देर के बाद जब ये तमाम बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें थोड़े से झाग से बनने लगेंगे। ये काफ़ी फोमी सा हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद ये फ़ोम भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इस दौरान आप इसे हल्का सा शेक कर लें। जब ये फ़ोम ख़त्म हो जाएंगे और ये क्लियर हो जाएगा तो उस टाइम इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो जाएगा इस तरह से। तो फ़ौरन हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे किसी भी बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। ये हमारा ब्राउन बटर रेडी हो जाएगा, जो कि हम मलावा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मैं एक तरफ रख रही हूँ। हमने बटर के साथ थोड़ी सी कलौंजी भी ले ली है, जो कि हम मलावा बनाने में इस्तेमाल करेंगे। जितनी मर्ज़ी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 मिनट तक डो को रेस्ट देने के बाद अब हम डो को निकाल लेंगे और इसे हल्का सा ऑयल लगाकर थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे लंबाई के रुख में और इसको 2 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इससे 2 मीडियम साइज़ के मलावा बन जाएंगे, इसलिए हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हम इसको रेस्ट देंगे मज़ीद तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी बिल्कुल बराबर बराबर और उसके बाद हम इसे रेस्ट देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके। मैंने इन्हें क्लीन शीट से चारों तरफ से कवर कर दिया है। आप इसे किचन टॉवल वगैरह की मदद से भी कवर करके रख सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और हमारे डो को हमने रेस्ट दे दिया है 5 मिनट तक। तो हम एक डो अलग रख लेंगे और दूसरे डो के ऊपर काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो मेरा वर्किंग सरफेस है ये एक टर्न टेबल है, इसी को यूज़ कर रही हूँ। आप इसके लिए स्पेशल मलावा डिशेस आती हैं, उनमें भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे वर्किंग सरफेस के ऊपर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर अप्लाई करेंगे, जो हमने ब्राउन बटर रखा था, और उससे हाथों की मदद से चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता चारों अतराफ से इसे स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। ये बहुत आसानी से स्ट्रेच हो जाता है क्योंकि हमने जो यीस्ट इसके अंदर शामिल की है उसकी वजह से ये आटा काफ़ी स्ट्रेची होता है। तो मैं इसे बीच से साइड्स की तरफ इस तरह से स्ट्रेच कर रही हूँ। जितना बड़ा मेरा ये वर्किंग सरफेस है, टर्न टेबल है, उसके हिसाब से इसे आखिर तक इस तरह से स्ट्रेच करती जा रही हूँ। तो आप भी इसे काफ़ी बड़ी सी एक फ्लैट ब्रेड तैयार कर लें और जहाँ पर भी आपको लगे कि आटा ज़्यादा है या डो ज़्यादा है उसे खींचकर इस तरह से स्ट्रेच कर लें। तमाम तरफ से इसे इस तरह से खींचने के बाद ये काफ़ी बड़ी सी एक ब्रेड बन जाएगी। तो इसके ऊपर हम जो हमने ब्राउन बटर रखा है वो अप्लाई करेंगे थोड़ा सा। साथ ही हम थोड़ी सी इसके ऊपर कलौंजी स्प्रिंकल करेंगे, जितनी भी मर्ज़ी हो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। और उसके साथ ही आप थोड़ा सा इसके ऊपर आटा भी स्प्रिंकल कर दीजिएगा, तो उससे काफ़ी अच्छी लेयर्स बन जाती हैं। तो इस तरह हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। तो ये सबसे फ़र्स्ट टाइम जब मैं ये बना रही हूँ तो इस वक्त मैंने इसके ऊपर बटर लगा दिया है और ये कलौंजी भी स्प्रेड कर दी है थोड़ी सी। इसके बाद हम इसको टर्न करेंगे
और ये हाफ़ मून शेप जिस तरह से होती है उस तरह से हो जाएगी। और इस दौरान भी अगर आपको लगे कि कहीं से ये ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है तो आप इसे खींचकर मज़ीद स्ट्रेच कर सकते हैं। और कहीं से अगर ये इस तरह से टूट जाए तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बनने के बाद बहुत अच्छी नज़र आती है और उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर ये स्ट्रेच ना हो और इस तरह से कहीं से टूट जाए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं और खींच के दोबारा से उसको शक्ल सही दे सकते हैं। तो अब ये तकरीबन हाफ़ मून शेप जैसी हो गई है, तो मैं दोबारा से इसके ऊपर उसी तरह से बटर अप्लाई करूँगी और बटर अप्लाई करके उसी तरह से कलौंजी थोड़ी सी ऐड करूँगी और थोड़ा सा जो है इसके ऊपर आटा ऐड करूँगी, हल्का सा स्प्रिंकल कर दूँगी। इस तरह से तमाम चीज़ों को इसके ऊपर ऐड करने के बाद हम इसे दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे और अब ये एक ट्रायंगल जैसी शेप ले ली है इसने, और इसके ऊपर हम वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करेंगे। इसको हल्का सा स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करने के बाद हम इसके ऊपर बटर अप्लाई करेंगे, थोड़ी सी कलौंजी अप्लाई करेंगे और उसी तरह से थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर देंगे। ये तमाम प्रोसेस इसे काफ़ी लेयर्ड बनाने के लिए किया जाता है, तो ये प्रोसेस ज़रूर स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा ये यमनी मलावा रेडी हो जाएगा। अब इसे तमाम अतराफ़ से बीच की तरफ लाते हुए हम एक पेड़े की शक्ल दे देंगे, जिस तरह से एक पेड़ा बनाया जाता है। तो तमाम अतराफ़ से मैं इसे बीच में ला रही हूँ और बीच में इसे अच्छे तरीके से आप सिक्योर कर दीजिएगा, ताकि जब हम इसकी ब्रेड तैयार करें तो ये खुले नहीं। तो मैं इसे बीच से अच्छे तरीके से सिक्योर कर रही हूँ और ये हमारा एक पेड़ा रेडी हो गया है। दूसरे जो पेड़े को हमने रखा था उसके साथ भी बिल्कुल सेम यही प्रोसेस हमें करना है। और इसे अब हम ढककर 5 मिनट के लिए दोबारा से रेस्ट देंगे। तो ऊपर से हल्का सा मैं ऑयल लगा रही हूँ, बटर लगा रही हूँ और इसको कवर करेंगे। कवर करके हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको उसी डिश में निकालेंगे जिसमें हमें इसे बेक करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि स्पेशल डिशेस होती हैं जिसमें ये बेक किया जाता है, तो आप वो ले सकते हैं, वरना आप कोई भी बेकिंग डिश ले सकते हैं। अगर वो राउंड शेप में हो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा आसानी से हम उसे फिर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप की एक बेकिंग डिश ले ली है और इसके अंदर अब मैंने ये पेड़ा रखकर इसको चारों तरफ से अब फैलाना शुरू कर दिया है। तो जिस तरह से हम हाथों से पहले स्प्रेड कर रहे थे, इसी तरह से हम इस तरह चारों तरफ में इसे इसी तरह से स्प्रेड कर देंगे और एक बड़े साइज़ की रोटी तैयार कर लेंगे इस तरह से, और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे दोबारा से। बटर लगाने के बाद हम इस पर हल्की सी कलौंजी स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद हम इसे बेक कर लेंगे। तो बेक करने के लिए मैंने ओवन को ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ है और 160 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसे 8 से 10 मिनट तक बेक करेंगे। टेम्परेचर जो है मुख्तलिफ़ ओवन्स का मुख्तलिफ़ तरह का होता है, तो उस हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको हम सबसे बॉटम वाली जो रैक है उसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद इसे बेक कर लेंगे 8 मिनट तक, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। और आखिर में आप इसका ज़रूर चेक करें कि ये नीचे से गोल्डन ब्राउन हो गया है या नहीं। अगर ये गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब हम इसे सबसे ऊपर वाली जो रैक है उसमें रख देंगे और ग्रिल करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। उस दौरान आप इसकी साइड्स चेंज करते जाइएगा डिश को घुमाकर, ताकि अच्छा सा इस पर कलर आ जाए। उसके बाद इसे हम बाहर निकालेंगे और कवर करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि ये ड्राई ना हो। और उसके बाद इसका कवर हटाकर अब इसे हम ऑयल कर लेंगे, बटर लगा लेंगे इसके ऊपर, वही ब्राउन बटर जो हमने मेल्ट करके रखा था। बटर लगाने से ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा और इस पर एक बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी और सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा यमनी मलावा रेडी हो गया है। इसे बारबेक्यू की मुख्तलिफ़ डिशेस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। मैं आपको इसे कट करके दिखा देती हूँ। अभी ये काफ़ी गर्म है और इसके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स बन गई हैं, बहुत ही मज़ेदार ये लगता है। आप इसे नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और कलौंजी के साथ इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें कितनी अच्छी लेयर्स बन गई हैं इसके अंदर और ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत आराम से टूट रहा है। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी सारी लेयर्स नज़र आ रही हैं इसकी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।